हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास है एक्सेल की, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के बारे में। चार्ट यानी कि ग्राफ जो हम बनाते हैं। तो डेटा में किसी भी सेल्स वाले बंदे के लिए ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके दो तीन कारण हैं। पहला तो ये कि जब आप डेटा प्रेजेंट करते हैं तो डेटा नंबर्स में होता है, और नंबर्स में डिफरेंस देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप देखेंगे सामने स्क्रीन पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा इन नंबर्स के फॉर्म में है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे ज़्यादा सेल, प्राइमरी सेल्स की मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेल्स कौन से मंथ में हुई है, तो आपको थोड़ा सा डेटा के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को विजुअलाइज करने में, समझने में। बट अगर हम इस चीज़ को बहुत तुरंत से देखना चाहते हैं, तो इसमें हमें हेल्प करते हैं हमारे चार्ट्स। तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे दोस्तों, ये प्राइमरी सेल्स का हमने चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आसानी से हमें देखने में पता चल पा रहा है कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल रही होगी। तो हमें आसानी से पता चल पा रहा है कि दिसंबर का एक मंथ था जिसमें जो सबसे ज़्यादा सेल हमें दिसंबर में देखने को मिली। तो यही फ़ायदा होता है चार्ट्स का। अब चार्ट बने कैसे, बनाते कैसे हैं? चार्ट्स बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं आपको दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको एक डेटा बनाना होता है, तो आप पहले एक डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करके आप उस डेटा को, फिर हम इंसर्ट चार्ट में जाएंगे। ये देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो होम के बराबर में जो ये टेबल है, यहाँ पे जब आप चाहेंगे होम के बराबर में इंसर्ट पे, फिर यहीं पे चार्ट्स हैं इस सेक्शन में। तो चार्ट कई तरह के होते हैं। चार्ट बार ग्राफ होते हैं जिसमें बार्स के रूप में डंडे ऊपर खड़े होते हैं जैसे। चार्ट्स कुछ ट्री मैप करके होते हैं, कुछ सन बस्ट करके हैं। ये आज तक मेरी समझ में नहीं आई, अगर आपकी समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करके बताना। कुछ चार्ट वाटरफॉल टाइप फनल जैसा कुछ करके होता है। कुछ स्टॉक में जो हम देखते हैं उस तरह के चार्ट हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मकड़ी के जाले जैसे भी हैं, देखो। आई डोंट नो कैसे हैं। एक हिस्टोग्राम होते हैं, बहुत फेमस चार्ट है हिस्टोग्राम, जो हमें बताते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है लाइन चार्ट्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। लाइन और बार, दो तरह के चार्ट, और पाई चार्ट। पाई चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो पाई चार्ट अब जब देखते हैं, तो पाई चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये तीन तरह के चार्ट हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, और पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी डिफरेंट हमें 2D 3D और ना जाने डोनट करके क्या क्या है, जितने तरह के हैं मतलब आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पाई चार्ट देखने को मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको मान लिया प्राइमरी सेल्स का आपको चार्ट बनाना है या सेकेंडरी सेल्स का भी बनाना है, वो सब इकट्ठा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं प्राइमरी सेल का बनाता हूँ। तो यू सेलेक्ट प्राइमरी सेल, और हम यहाँ पे गए ऊपर, यहाँ से हमने बार पे सेलेक्ट किया। तो आपके सामने बड़े आसानी से ये पाई चार्ट, ये चार्ट आ गया। इसे बार चार्ट कहते हैं। इसी में ऊपर की तरफ आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी सेल्स के देखिए नंबर भी लिखे हुए हैं अभी। यू कैन आइड इजीली नेविगेट, अब इस तरह से लिखा हुआ है। कुछ इस तरह के अलग अलग स्टाइल में है, मतलब ये ऊपर आप बार चार्ट आप चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे काफ़ी कुछ है बार चार्ट में, पूरी पूरी रेंज है इसकी। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं। सेम हम, अगर हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए करते हैं, देन अगेन हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गए फिर हमने फिर ये स्टार्ट किया। तो इस तरीके से चार्ट हमारे सामने है। आप देखेंगे ब्लू कलर प्राइमरी सेल्स का है, और ऑरेंज कलर सेकेंडरी सेल्स का है। ये चार्ट जो टाइटल है, आप इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। तो यू कैन से आप इसको प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसके अलावा इस चार्ट में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, तो इसी के बराबर में फिल्टर का निशान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से महीने सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ महीने को हटाना चाहते हैं, तो देखिए आप उसको करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो महीना हट जाएगा। नवंबर तक का डेटा हो गया। मैंने दिसंबर दोबारा सेलेक्ट किया तो ये आ गया 12 के 12 महीने का डेटा। इससे अलावा आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ भी है। आप इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो हमने ऊपर चेंज किया था, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। कलर्स चेंज कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर कुछ चाहिए तो। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो ये वैल्यूज़ और नेम्स में है कि आप नेम्स में क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं।
और आप नन रखना चाहते हैं तो नन रख लीजिए। ये महीने के नंबर के महीने आगे देखिए अभी नीचे 1 2 3 4। और अब नाम से चाहते हैं तो नाम से आ जाएगा, देखो इसको अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये आया, हमने देखा तो नंबर आ गया। तो इस तरीके से चार्ट्स बनते हैं। चार्ट्स का फ़ायदा यही है कि ये पिक्चर का विजुअलाइजेशन हमें देता है, तो हमें पता लग जाता है कि यार कौन से महीने में हमारी सेल सबसे अच्छी रही होगी। और आप इस पर डेटा भी लगा सकते हैं, डेटा लगाना आसान है इसके ऊपर। आप इसमें आप ये प्लस के निशान पर सिलेक्ट करिए और डेटा लेवल्स आप ऑन कर दीजिए। तो जब आप डेटा लेवल ऑन करेंगे तो इस पर डेटा भी दिखाई देगा। तो आप जनवरी में आप इस चार्ट में आराम से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे को जनवरी में मेरा 25 लाख का मेरा सेल हुआ था प्राइमरी। सेकेंडरी के लिए भी हम डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, डेटा लेवल्स हमने ऑन किया। तो ये थोड़ा सा इस तरीके, थोड़ा सा भीड़ भड़ाका हो गया, तो बेटर है कि अपन ये सेकेंडरी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सॉरी, प्राइमरी हमने डिलीट कर दिया, सेकेंडरी सेकेंडरी रह गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो मतलब चार्ट आप प्राइमरी, आप कैसे भी चार्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे यहाँ थोड़ी सी भीड़ हो गई है, तो अभी हम पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी से हमने डेटा लेवल हटाया, अभी हम प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं, उसमें डेटा लेवल हमने लिया, तो हमें इसमें आराम से पता चल पा रहा है कि यार हाइट के हिसाब से कौन सा अच्छा है। और सेकेंडरी और प्राइमरी का जो गैप है वो किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी प्राइमरी का गैप आप देखेंगे तो हमें इस चार्ट को देखने में पता लग पा रहा है कि इस हिस्से में सेकेंडरी प्राइमरी का गैप सबसे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ 25.30 लाख की जो सेल थी और यहाँ पे 22.30 की सेकेंडरी रही है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा करने से इसको हमें डेटा में आसानी हो जाएगी। अपन सेकेंडरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंडरी हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डेटा लेवल आ गया। तो थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर सकते हो उसको और भी ज़्यादा, ताकि अलग अलग दिखाई दे हमें। तो हमें आराम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 30 है। तो इस तरीके से हो सकता है। मतलब चार्ट को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो आपको पिक्टोरियल एक गाइडेंस देता है। अभी हम देखो एक पाई चार्ट आपको बना के दिखाते हैं। हमने प्राइमरी सेल्स का डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, हम पाई चार्ट पे गए, बड़ा आसान है, सिंपल पाई चार्ट हमने बनाया। लेकिन इसमें हम उतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे कि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच पाए। तो चार्ट चूज़ करते टाइम इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि कौन सा चार्ट हमारे पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है। हमारा पर्पज़ क्या है? चीज़ों को आसान बनाना, टाइम कम खर्च करना, डेटा देखते ही हम डिफरेंस पता लग जाए हमें, वो हमारा पर्पज़ है। सुंदर सुंदर इमेज बनाने का हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि हम डेटा को देखें तो डेटा का विजुअलाइजेशन ठीक हो, डेटा को हम आराम से इंटरप्रेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि भाई इस डेटा हमें कहता क्या है, कौन से महीने में सेल ज़्यादा हुई, कौन से महीने में कम हुई, गैप कितना है। ये सब चीज़ एक सेल्समैन को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और आप प्रैक्टिस करिए अपने अपने एक्सेल के अंदर इस चीज़ को लेके। कोई जो आपका सेल्स का डेटा हो, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, आप उन सेल्स को एनालाइज करने के लिए आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट्स डेटा रिप्रेजेंटेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो जब आप अपने रिव्यू मीटिंग्स में हो, आपको कोई डेटा प्रेजेंट करना हो, तो चार्ट्स के रूप में आप अच्छे से डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है और अप्रिशिएट भी किया जाता है इस तरीके से। तो ये एक टोटल है इस तरीके से। यही था आज की क्लास के अंदर जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। आपको जो ये वीडियो कैसी लगी, क्या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन डालिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो मेरी रिक्वेस्ट है। और जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल पे आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। अभी ये चैनल छोटा है, बट आगे चल के ये चैनल और भी ग्रो करेगा और हम इस पर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, दूसरी सीरीज़ लेके आएंगे। जिन्होंने वेटरन इंटरव्यू नहीं सुने हैं, हमारे इसी चैनल के अंदर पॉडकास्ट अवेलेबल हैं वेटरन इंटरव्यू के। कैसे मेडिकल रैप्स अपना करियर बना के, अपना कारोबार बना के बिजनेसमैन के रूप में कन्वर्ट हुए, उनके लाइव इंटरव्यू इस पे अवेलेबल हैं। रेडियो की तरह आप उसको सुन सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में। तो आप एक्सपीरियंस लोगों के सुन सकते हैं जो लोग आपसे पहले इस फील्ड में थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।